गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंड इंग्लिश में स्वागत है आपका। आपके जीवन की खुशियों में रंग भरने और आपके ग्रामर के लेवल को अपडेट करने के लिए हम लेकर के आए हैं शानदार 20 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आज हम भरना सीखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। यदि 20 में से आपने 15 के आंसर सही दिए तो अब आज के सिकंदर, नहीं तो आप खुद तय करिए आपको क्या कहा जाए। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी और ढेर सारा ज्ञान। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है कोलकाता इज द, फिर खाली जगह दिया हुआ है सिटी इन इंडिया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बिग। अब आपको बताना है बिग का सही फॉर्म्स कौन सा यूज होगा, बिग, बिगर या बिगेस्ट। अब जैसा कि हम लोग डिग्री के रूल के बारे में जानते हैं, इस सेंटेंस में देखें यहाँ पर द का यूज हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि द का यूज सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। अतः यहाँ पर बिग का सही फॉर्म हो जाएगा बिगेस्ट। अब यह सेंटेंस हो जाएगा कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है। अब अगला सेंटेंस है द पेन इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है देन द स्वॉर्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माइटी। माइटी मीन्स होता है ताकतवर। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ होगा कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें, यहाँ पर कलम की तुलना तलवार से की जा रही है और हम जानते हैं जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है और उसके लिए हम सेंटेंस के बीच में दैन का भी प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा माइटर। अब यह सेंटेंस हो जाएगा द पेन इज माइटर दैन द स्वॉर्ड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं द, फिर खाली जगह दिया हुआ है बिल्डिंग्स आर फाउंड इन इंडिया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाई। अब इस ऑप्शन का यूज करने पर सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि सबसे ऊंची बिल्डिंग्स भारत में पाई जाती हैं। अब जैसा कि हम लोग डिग्री के रूल्स के बारे में जानते हैं और मैंने अभी सेंटेंस नंबर 1 में आपको बताया कि जहाँ पर द का यूज होता है वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर हाई का सही फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट। अब यह सेंटेंस हो जाएगा द हाईएस्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड इन इंडिया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं ऑनर इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है टू मी देन लाइफ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डियर। अब इसका अर्थ हो जाएगा सम्मान मुझे जीवन से ज़्यादा पसंद है। अब इस सेंटेंस के बीच में देखें देन का प्रयोग किया गया है जो कंपैरेटिव डिग्री को प्रेजेंट करता है। अतः यहाँ पर डियर का सही फॉर्म हो जाएगा डियरर। अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा ऑनर इज डियरर टू मी देन लाइफ। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हु इज द, फिर खाली जगह दिया हुआ है बॉय इन द क्लास। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गुड। अब इस सेंटेंस का पूरा अर्थ हो जाएगा इस कक्षा में सबसे अच्छा लड़का कौन है, मतलब सबसे अच्छे लड़के के बारे में पूछा जा रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि द का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है, तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट। अब यह सेंटेंस हो जाएगा हु इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है माई, फिर खाली जगह दिया हुआ है सिस्टर इज ए टीचर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एल्डर। एल्डर मीन्स बड़ा होता है। अब सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मेरी बड़ी बहन एक अध्यापिका है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। इसमें जो सिस्टर लिखा हुआ है, सिस्टर की तुलना किसी से नहीं की जा रही है और न ही सिस्टर को सर्वश्रेष्ठ बताने का कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में यह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का हो जाएगा और एल्डर का पॉजिटिव फॉर्म एल्डर ही रहेगा। अब यह सेंटेंस हो जाएगा माई एल्डर सिस्टर इज ए टीचर। अब अगला सेंटेंस सुधा इज द, फिर खाली जगह दिया हुआ है गर्ल इन आवर ग्रुप। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यंग। यंग मीन्स नौजवान भी होता है और छोटा भी होता है। तो अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा सुधा हमारे ग्रुप में सबसे छोटी या फिर नौजवान लड़की है। सबसे छोटी या फिर नौजवान, तो सबसे के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री का बात किया जा रहा है और यहाँ पर देखें द का भी प्रयोग किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि हर
सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर सही फॉर्म हो जाएगा यंगेस्ट। अब यह सेंटेंस हो जाएगा सुधा इज द यंगेस्ट गर्ल इन आवर ग्रुप। अब अगला सेंटेंस है राज इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, देन एनी अदर बॉय। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। अब सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा राज किसी अन्य लड़के से ज़्यादा ताकतवर है या मजबूत है। मतलब कि इस सेंटेंस में राज की तुलना किसी अन्य लड़के से की जा रही है और हम जानते हैं तुलना करने के लिए इसमें देन का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा राज इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है राधा इज द, फिर खाली जगह दिया हुआ है, इंटेलिजेंट गर्ल। मतलब कि राधा सबसे बुद्धिमान लड़की है। अब इसमें देखेंगे हम सबसे बुद्धिमान बताने के लिए द का यूज तो हुआ है, लेकिन इंटेलिजेंट में यहाँ पर इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होगा। इसमें EST नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें EST नहीं जुड़ते हैं। अतः उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है मोर या मोस्ट। तो यहाँ पर द का यूज होने की वजह से हम यहाँ यूज करेंगे मोस्ट। अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है सुमन इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, टू राजू। मतलब कि सुमन राजू से बड़ी है या सीनियर है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे सुमन की तुलना राजू से की जा रही है और सुमन को राजू से सीनियर बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सुमन इज सीनियर टू राजू। मतलब कि सुमन राजू से बड़ी है। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द, फिर खाली जगह दिया हुआ है, पॉलिसी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गुड। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं द का यूज हुआ है और हम लोग जानते हैं कि द का यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। अतः यहाँ पर गुड का सुपरलेटिव फॉर्म लगेगा जो होता है गुड, बेटर, बेस्ट। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगला सेंटेंस है प्रिवेंशन इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, देन क्योर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गुड। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा इलाज से ज़्यादा अच्छा रोकथाम होता है। तो इसमें प्रिवेंशन की तुलना क्योर से की गई है और सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं देन का यूज किया गया है जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। अतः यहाँ पर गुड का सही फॉर्म बेटर हो जाएगा। और अब यह सेंटेंस हो जाएगा प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। अब अगला सेंटेंस है आयरन इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, दैन एनी अदर मेटल। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यूजफुल। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा लोहा किसी अन्य धातु से ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें हम देख पा रहे हैं लोहे की तुलना किसी अन्य मेटल से किया गया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में दैन का भी प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मोर यूजफुल। चूँकि हम लोग यूजफुल के साथ में यूजफुलर या यूजफुलेस्ट जैसा वर्ड्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है मोर यूजफुल। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज द, फिर खाली जगह दिया हुआ है, ऑफ ऑल द बॉयज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा लेजी है, मतलब आलसी है। तो मुझे उम्मीद है आप इस सेंटेंस को देख करके समझ गए होंगे ये किस डिग्री का वाक्य है। जैसा कि इसमें हम द को देख पा रहे हैं
तो हमें समझ में आ रहा है कि यह सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। अतः यहाँ पर लेजी का सुपरलेटिव डिग्री वाला फॉर्म लगेगा, लेजीएस्ट। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही इज द लेजीएस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, हिज नाइफ इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, देन योर्स, ऑप्शन दिया हुआ है शार्प, मतलब कि उसका चाकू तुम्हारे चाकू से ज़्यादा तेज है। अब तक हम लोग इतना सेंटेंस बनाने के बाद अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि देन का यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। अतः इसमें हम शार्प में ER जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री इसे बना सकते हैं और राइट ऑप्शन हो जाएगा शार्पर। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, हिज नाइफ इज शार्पर देन योर्स। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, हिज ब्रदर वाज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, देन एनी अदर मैन ऑफ हिज एज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाइज। इसका मतलब हो जाएगा उसका भाई अपनी अवस्था के अन्य लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है, मतलब कि उसके भाई की तुलना उसी की उम्र के अन्य लोगों से की जा रही है। मतलब साफ है कि इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं देन का भी यूज किया गया है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए वाइज का, वाइजर। अब ये सेंटेंस हो जाएगा, हिज ब्रदर वाज वाइजर देन एनी अदर मैन ऑफ हिज एज। अब अगला सेंटेंस है, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, एज गीता, ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, बहुत कम लड़कियां उतनी सुंदर हैं, उतनी खूबसूरत हैं जितना कि गीता। तो इसमें देखें सेंटेंस में एज और एज का प्रयोग किया गया है, अतः ऐसे सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल ही रहेगा। अतः अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, ही इज द, फिर खाली जगह दिया हुआ है, मैन ऑफ द टाउन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिच। अब सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, वह अपने शहर का या नगर का सबसे धनी आदमी है। अब इस सेंटेंस में आप द को देख करके बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अतः यहाँ पर रिच का सही सुपरलेटिव डिग्री होगा रिचेस्ट। अब यह सेंटेंस हो जाएगा, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। अब अगला और आखिरी सेंटेंस देखते हैं। तेंदुलकर इज वन ऑफ द, फिर खाली जगह दिया हुआ है, प्लेयर ऑफ द क्रिकेट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेट। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। अब इस सेंटेंस में देखें बीच में वन ऑफ द का यूज हुआ है, मतलब कि द का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, यह भी सुपरलेटिव डिग्री का ही एक हिस्सा है। अतः ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट। अब ये सेंटेंस हो जाएगा, तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट। तो वैसे ही ग्रामर से संबंधित ढेर सारी जानकारी और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।